इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत खैर मकदम है आपका। आप ट्रंप के इस इल्जाम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई हो सकती है इसमें? नहीं सर, इसको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं देख रहा हूँ कोई बड़ी बात इसमें मैं मान नहीं रहा हूँ जी। और इसमें सच्चाई हो भी सकती है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी वैसे भी काफी लो है, लेकिन ये क्योंकि अगर वो कोई बड़ा खुलासा करते हैं, ये मुझे लग नहीं रहा कोई बड़ा खुलासा है। सब जानते हैं कि अमेरिका ने ही जनरल कासिम सुलेमानी का 2 जनवरी 2020 में जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन से उनको असैसिनेट किया था। जनरल कासिम सुलेमानी आईएसआईएस के पीछे काफी टाइम से थे और ऐसा कहा जा रहा है कि आईएसआईएस को सपोर्ट मिलता है अमेरिका, ऐसा कहा जा रहा है। जी। और अगर अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पे बल्कि क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप मैं बोलूंगा, वो बोल रहे हैं क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि इजराइल भी इस प्लान का हिस्सा था, लेकिन इजराइल ने लास्ट मिनट पुल आउट कर लिया और फिर इजराइल ने बोला हम नहीं कर, वी कैन नॉट डू इट, हम नहीं कर सकते, ये इनके अल्फाज थे। तो उन्होंने बोला कि तो क्या हम करेंगे। तो इसमें अगर सच्चाई भी है तो कोई बड़ी बात इसमें मैं देख नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर इजराइल का हाथ भी था, अगर वो करते भी तो देखिए सब जानते हैं इजराइल और अमेरिका दोस्त हैं और अभी भी अमेरिका सॉलिड तरीके से इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, उनको एड भी दे रहा है। जहां पे अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था, वहां से अपने फंड्स और एनर्जी और रिसोर्सेज डाइवर्ट करके वो इजराइल तक भेज रहा है। तो इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं देख रहा हूं कि अगर इजराइल भी इसके पीछे थी या नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फैक्ट ये हुआ कि इजराइल के कर्ड्स की जो एलाइट फोर्स है, उनके कर्ड्स, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वहां पे कत्ल हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ इराक की बगदाद में की राजधानी में, जब वो रास्ते में थे और ये ड्रोन से हुआ। तो भला ही इजराइल इसके पीछे था कि नहीं था, वो उससे ज्यादा फर्क फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, तो सच्चाई में इसके पीछे हो सकती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता कभी भी। जी। तो जिस तरह का ये बयान ट्रंप ने यहाँ पर दिया है, अब इलेक्शन भी अमेरिका में करीब है, क्या इससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल ज़ाहिरा जी, आपने बैंग ऑन बात करी है। ये इसको जो इलेक्शन करीब है अमेरिका से, उसे जोड़ के देखा जा सकता है बिल्कुल। और जब इलेक्शन आते हैं करीब, आप देखती हैं बयानबाजी होती है और इस तरीके से, तो बिल्कुल ये एक तरीके से मैं भी, आपने जो बोला है बिल्कुल दुरुस्त बोला है, इसको उससे जोड़ा जा सकता है इससे। जी, तो ऐसे में अब देखिए रद्देअमल क्या सामने आता है और इजराइल का ऐसे में क्या रुख रहता है, क्योंकि इजराइल पर साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए यहाँ पर ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद क्या एक बार फिर एक जुबानी जंग शुरू होती हुई दिखाई देगी? हाँ जी, जुबानी जंग होगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी बयान आएगा, फिर तो में हो जाएगी उसके बाद। मगर अगर बयान नहीं भी आता है, अगर इजराइल कबूल भी कर दे, तो इसको भी मैं ज्यादा बिग डील नहीं देख रहा हूं इसको, मैं इसको ज्यादा बिग डील नहीं मान रहा हूं, क्योंकि सब जानते हैं ये अमेरिका ने भी कबूल किया है, बल्कि खुल के बोला है, ऐलान किया है कि हमने किया था वो हमला। तो और सब ये बात जी जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका भी दोस्त हैं। तो अब भलाई इसके पीछे हकीकत है कि नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन की भी डोनाल्ड ट्रंप की भी क्रेडिबिलिटी सब जानते हैं काफी लो हो चुकी है। तो अगर इसमें सच्चाई ना भी हो या हो दो तरफ से, मैं इसको नो बिग डील मान रहा हूं मैं, अगर इजराइल का हाथ था या नहीं था, दोनों तरफ से। जी। तो इनके इस बयान का इस जंग पर भी क्या असर पड़ सकता है और जो तमाम मुल्क हैं उनका भी रिएक्शन ऐसे में आ सकता है? ईरान देखिए लगातार हमास के सपोर्ट में है यहाँ पर, तो क्या कुछ हमें असर देखने को मिल सकता है इस बयान का? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ईरान हमास के साथ में है, यहूदी रिबल्स के साथ में है, बल्कि ईरान काफी सपोर्ट करता है वहां पे, जितने भी ये खासतौर से हमास का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। और हमास लड़ रही है किससे? इजराइल से। इजराइल की दोस्ती किससे है? अमेरिका से। तो अगर डॉट्स को जोड़ा जाए और अगर रिश्तों को निकाला जाए, तो इसी के लिए अगर इजराइल भी जनरल कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के पीछे होता अमेरिका के साथ में, तभी मैं कह रहा हूं कि मैं इसको नो बिग डील मानूंगा। हाँ, बयानबाजी यहाँ पे चलने वाली है। अगर उसके बावजूद भी कोई अपने आप को कह रहा है कि नहीं हम नहीं थे इस हमले में, हमने साथ नहीं दिया, एग्जीक्यूट करने में साथ नहीं दिया होगा, प्लानिंग में साथ दिया होगा, मॉरल सपोर्ट दिया होगा, चीयरिंग पार्टी, जैसे कि एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है, फुटबॉल मैच में जरूरी नहीं है कि आप मैदान में ही उतरे और आप खेलें और आप गोल स्कोर करें।
अगर आप बाहर बैठे आप ताली बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कम ऑन, आप चीयर तो कर रहे हैं बेसिकली, तो आप भी उतने ही हकदार हैं। तो उस तरीके से ये, और इसको क्योंकि पेचीदा मामला है मिडिल ईस्ट का, गल्फ का, बल्कि जब बहुत से राष्ट्र इसमें जुड़ रहे हैं, तो एक तरीके से इसको भी मैं देख रहा हूं कि इसी इल्जाम से और ये चिरंगारी और आगे जाके भड़क सकती है यहाँ पे, और बयानबाजी तू मैं सामने होंगी, और वॉर ऑफ वर्ड्स और जिसको खिलाते हैं वो और सामने आएंगे। जी जी, और देखिए इससे पहले भी हमने देखा था ट्रंप ने ये कहा था कि अगर जो बाइडेन की जगह मैं अमेरिकी सदर होता तो ये जंग कब की खत्म करवा देता। तो क्या लग रहा है कि अगर ट्रंप होते तो इजराइल से ये रिश्ते ना होते क्या, इस तरीके के जो संबंध अमेरिका के फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो ये एक तरीके से बयानबाजी है। अगर मैं होता तो फिर मैं ये जंग को खत्म करवा देता, ये करा देता, वो करा देता। अरे जो बाइडेन से बढ़कर पॉलिटिशियन तो डोनाल्ड ट्रंप है, उससे बढ़कर पॉलिटिशियन है, तो उनको आवाम जनता का पल्स जो बाइडेन से ज्यादा समझते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और देखिए, तो ये जनता के पल्स के हिसाब से चलते कि जनता का पल्स किस तरह के, मूड किस तरीके का है, उसी तरीके का वो रुख मोड़ते। और कोई ये बस बाकी सब बयानबाजी है, बाकी फ्रिवलेस स्टेटमेंट्स मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी वैसे ही डाउन हो गई है बस। तो मैं इसको बयानबाजी के तौर पे मानता हूं, और ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा ग्रेविटी, पिंच ऑफ सॉल्ट से लेता हूं मैं, पिंच ऑफ सॉल्ट ज्यादा सीरियसली। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।